हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में पूरा मन बना के लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको कवर कराया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको संक्षारण और विकृत गंधता। संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधता क्या होती है। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको कवर कराएंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आपको संक्षारण। सबसे पहले संक्षारण होता क्या है, संक्षारण हम कहते किसे हैं। देखिए, जब धातुएं वायु, नमी या अम्ल किसी के भी संपर्क में आती हैं तो उनकी जो परत है धातुओं की, वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे करके क्या होने लगती है बच्चों, नष्ट होने लगती है। जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं, जंग। वैसे क्या बोलेंगे, इसको जंग बोलते हैं। तो या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब धातुएं वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती हैं तो एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जंग कहते हैं या संक्षारण कहते हैं। संक्षारण होता कब है, जैसे देखिए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और चांदी जो होती है, चांदी, चांदी पर जब जंग लगती है तो वो काली पड़ जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि चांदी का बदरंग हो जाना। तांबे और कांसे की सतह पर हरे रंग की परत जम जाना, ये भी एक जंग है। तांबे और कांसे की सतह पर हरे रंग की परत जम जाना। तो ऐसे करके धातुओं की सतह पर बच्चों क्या आ जाती है, जंग आ जाती है। कब आती है, जब उन्हें हम वायु में, नमी में या अम्ल के संपर्क में बिल्कुल खुला हुआ छोड़ दें तब। अब बात यह आती है कि अगर किसी धातु की सतह को हमें जंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों। धातु की सतह को अगर हमें जंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे, या तो धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा दें हम, या फिर धातु की सतह पर पेंट कर दें, पेंट, पॉलिश, या फिर धातु की सतह पर जस्तीकरण कर दें, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण। जस्तीकरण होता क्या है, विद्युत लेपन द्वारा किसी धातु की सतह पर पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। तो ऐसे करके हम बच्चों धातु की सतह को बचा सकते हैं जंग लगने से। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा संक्षारण। क्या है बच्चों, संक्षारण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोसियन, कोरोसियन। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जब धातुएं धातुएं वायु, नमी या अम्ल के संपर्क, वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती हैं तो उनकी परत, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं, जिसे
संक्षारण संक्षारण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। जब धातुएं वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती हैं तो एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं या जंग कहते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब धातुएं वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती हैं तो उनकी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का बच्चों क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे हम हाई स्कूल लेवल पे पढ़ाने वाले हैं बच्चों संक्षारण, और जब इंटर लेवल पे आप लोग आओगे तो इंटर लेवल पर हम संक्षारण को बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको कि जंग लगती कैसे है, आखिर में क्रिया विधि क्या है इसकी, वो पूरा डिटेल्स आपको क्लास 12th में मिलेगा बच्चों। तो अभी आप जो है अपने लेवल का पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण क्या होता है बच्चों? उपचयन। क्या होता है? उपचयन। लोहे संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण होता है जिससे जल योजित फेरिक ऑक्साइड जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। जैसे देखो ये Fe है, मतलब Fe का ऑक्सीकरण होगा बच्चों O2 के द्वारा। और एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हमें जल भी लेना है। क्या लेना है बच्चों? जल भी लेना है हमें यहाँ पे। तो Fe प्लस O2 प्लस X टाइम्स H2O। X टाइम का मतलब है कि जल के X है मोलों की संख्या, कितने भी मोल हो सकते हैं। तो यहाँ जो बच्चों बनता है वो बनता है Fe2O3 डॉट X टाइम H2O। इसको बोलते हैं हम बच्चों जंग। यही जंग का सूत्र है, रस्ट का, संक्षारण का। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आयरन आया दो बार कर देंगे, ऑक्सीजन आया 3 बार, तो यहाँ पे हम 3/2 कर देंगे, 3/2। यानी 3/2 का मतलब हो गया कि ये ऑक्सीजन रह गए 3। कितने ऑक्सीजन रह गए बच्चों? 3 रह गए। 3/2 कर दिया हमने, तो ऑक्सीजन कितने रह गए अब? 3। तो 3 ऑक्सीजन ये आ गए और X टाइम H2 है वो ये आ गया। तो ये है बच्चों जंग। यानी 2 टाइम्स Fe प्लस 3/2 O2 प्लस X टाइम्स H2O, आगे आ गया Fe2O3 डॉट X टाइम H2O। ये है बच्चों जंग। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि संक्षारण से और एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। चलिए और एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल पर बात करें तो चांदी का बदरंग हो जाना, मतलब चांदी काली पड़ जाती है बच्चों अगर चांदी पर जंग आ जाए तो। अगले एग्जाम्पल पर बात करें, तांबे और कांसे की सतह पर हरे रंग की परत जमना।
तांबे और कांसे की सतह पर बच्चों हरे रंग की परत जमना, ये सभी किसके, जंग के उदाहरण है बच्चों। अब बात आती है कि हमने ये समझा कि जंग होती क्या है और जंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। इसके बाद अगर जंग हमें लगने से बचाना है किसी धातु की सतह को, तो फिर हम क्या उपाय करेंगे। तो हमने अब बताया आपको कि धातु की सतह पर पेंट कर सकते हैं हम, धातु की सतह पर तेल लगा सकते हैं, धातु की सतह पर ग्रीस लगा सकते हैं, उसका जस्तीकरण कर सकते हैं बच्चों, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं जिसे, यानी किसी धातु की सतह पर परत चढ़ाना जिंक की, वो क्या कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है। तो आइए पहले इसको बच्चों अपनी नोटबुक पे नोट करिए, उसके बाद हम आपको संक्षारण से क्या बचाव है उसके बारे में बताते हैं। तो नोट करिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं संक्षारण से बचाव। संक्षारण से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। संक्षारण से बचाव, तो अभी हमने बताया बच्चों आपको, नंबर 1 धातु की सतह पर पेंट करके, धातु की सतह पर पेंट करके, और दूसरा पॉइंट लिखोगे बच्चों इसमें, धातु की सतह पर तेल या धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। अगला हम बोल सकते हैं जस्तीकरण करके, जस्तीकरण करके। अब बात यह आती है कि ये जस्तीकरण क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ये हेडिंग लगा लेंगे एक, जस्तीकरण, जस्तीकरण, ये हेडिंग है आपकी। हम बोल सकते हैं इसमें किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया, जस्तीकरण कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, जस्तीकरण कहलाती है, यानी किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, जस्तीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, जस्तीकरण कहलाती है। तो इस कंडीशंस में हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं बच्चों। मतलब अगर इतनी सावधानियां अगर हम बरतते हैं तो धातु की सतह पर जंग नहीं लगेगी बच्चों।
तो ये बेटा संक्षार वाला जो टॉपिक है वो आपका फाइनल हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे विकृत गंधता पर। विकृत गंधता क्या होती है, तो उससे पहले इसको अपनी कॉपी पर नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं विकृत गंधता पर। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं बच्चों विकृत गंधता पर। विकृत गंधता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो विकृत गंधता होती क्या है बच्चों, जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं, उपचयित का मतलब समझते हो, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीकृत, अर्थात उनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तब उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। तब उनके गंध और स्वाद क्या होते हैं बच्चों, बदल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता, जैसे तुमने देखा होगा कि शाम को अगर खाना बना के रख दिया और उसे लंबे समय के लिए रख दें, तो वो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण वो खाना पूरा खराब हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, खराब हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, वो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और वैसे हम बोल सकते हैं नहीं, उपचयन हो गया उसका। तो जैसे बसा अथवा तेल में तैयार किए हुए खाद्य पदार्थ क्या क्या होते हैं बच्चों, जैसे सब्जी है, चिप्स है, गुजिया है, बहुत सारे हम आइटम्स बनाते हैं बसा और तेल में, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम इनको बचा कैसे सकते हैं, विकृत गंधता से हम इनको कैसे बचा सकते हैं। पहली बात, खाद्य पदार्थों को हम ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखें। ऊष्मा और प्रकाश, जहां ज्यादा हीटिंग हो या प्रकाश हो, वहां से इनको क्या रखें, हम दूर रखें। दूसरी चीज, हम इनको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। किसमें, फ्रिज, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिज। फ्रिज में रख के हम इनको बचा सकते हैं। और अगला पॉइंट, जैसे खाद्य पदार्थों की जो पैकिंग वाले सामान होते हैं, जैसे चिप्स वगैरह होती हैं, तो जब हम इनको पैकिंग करते हैं तो उस समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन अक्रिय प्रवृत्ति का होने के कारण, नाइट्रोजन कैसा होता है, अक्रिय प्रवृत्ति का होने के कारण इनको ऑक्सीडाइज्ड होने से रोक देता है, यानी उपचयित होने से इनको रोक देता है बच्चों। तो इन सब चीजों का हम विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अब आइए बात करते हैं। और एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं जिसको, खाद्य पदार्थों में क्या मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट मिला करके। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। जब बसा या तेल उपचयित 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 मीन्स होता है ऑक्सीजन की वृद्धि बच्चों। क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि। जब बसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तो उनके गंध एवं स्वाद क्या होता है बच्चों, बदल जाते हैं। तो उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं, जिसे विकृत गंधता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विकृत गंधता कहते हैं, जिसे जब बसा और तेल, जब बसा या तेल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं,
तो उनके गंध और स्वाद क्या हो जाते हैं बच्चों, बदल जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं हम, विकृत गंधता कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं हम, जैसे हम क्या लिखेंगे, जैसे बसा या तेल में तैयार किए गए खाद्य पदार्थ क्या क्या होते हैं। जैसे सब्जी है आपकी, जैसे क्या है, सब्जी, भुंजिया है तुम्हारी, चिप्स हैं, ऐसी बहुत सारे सामान हैं जो कि हम बसा और तेल में बनाते हैं। तो डॉट 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 कर देंगे इनको बच्चों, क्या कर देंगे, डॉट डॉट डॉट। अब बात करते हैं कि हम विकृत गंधता से हम बचा कैसे सकते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे विकृत गंधता से बचाव। विकृत गंधता से बचाव, विकृत गंधता से बचाव। तो विकृत गंधता से हम निम्न प्रकार से बचा सकते थे खाद्य पदार्थों को। नंबर 1 में हम लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था कि खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, खाद्य पदार्थों में क्या मिलाते हैं बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट। तो यहां लिख सकते हैं हम बसा या तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालकर, यानी प्रतऑक्सीकारक जो ऑक्सीकरण का विपरीत विरोध करता हो, ऐसा पदार्थ मिला करके। दूसरा, जब हम चिप्स या जो वैसे आइटम्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, तो उनको जब पैकिंग करते हैं तो खाद्य पदार्थों की पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटा करके और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं बच्चों। तो खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस भर के उसमें हम क्या कर देंगे, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस भरकर, यानी नाइट्रोजन गैस भर देंगे उसमें। और तीसरा हम बोल सकते हैं, खाद्य पदार्थों को ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखकर खाद्य पदार्थों को ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखकर। और एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, कि
रेफ्रिजरेटर, ये जानते ही होंगे बच्चों, फ्रिज होता है। रेफ्रिजरेटर में रखकर रखकर तो ये सावधानियां हैं जिससे कि हम वसा और तेल में तैयार किए हुए खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि हमारी क्लास को समझने में कोई आपको समस्या होती है तो हमारी क्लास को एक बार पुनः शुरू से वीडियो शुरू करें और एक बार दोबारा देखें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। और यदि आपकी क्लास हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर जरूर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखकर जरूर भेजें हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल SCN एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, हम आपका कोर्स समय से, बहुत ही समय से समाप्त कर देंगे। यदि आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।